केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई और 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर नई पेंशन स्कीम को लेकर जारी किए गए अपने संदेश में कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपको बता दें कि देश में पेंशन को लेकर अब तक 2 योजनाएं थीं, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, और अब तीसरी होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आइए अब आपको समझाते हैं तीनों में क्या अंतर है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जबकि ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। वहीं यूपीएस में यही अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान दिया जाएगा। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करने पर रिटायरमेंट के वक्त 60% तक अमाउंट एक मुश्त और बाकी बचा 40% अमाउंट एन्युटी के तौर पर दिया जाता है। वहीं यूपीएस और ओपीएस एक सुरक्षित योजना है। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय में भी निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो अंतिम मूल वेतन का 50% होगा, जबकि एनपीएस को रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ओपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होगा, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। वहीं यूपीएस महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत दिया जाएगा। यूपीएस में कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा। ओपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में सेवा के मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। लेकिन एनपीएस के तहत जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेती है। वहीं अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग के कल्याण और उसके उन्नयन के लिए विचार भी करते हैं और निर्णय भी लेते हैं। कर्मचारियों के लिए जो ये निर्णय लिया गया है यूपीएस का, इसका पूरे देश में स्वागत हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा। जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री नहीं, पालक के रूप में वो इस देश में हर वर्ग के कल्याण के लिए काम करते हैं, और ये जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वयं पहल पर जो निर्णय लिया गया है, इसका बहुत दूरगामी सुखद परिणाम निकलेगा।